कौन लड़की है, आप फोन मिला रहे हैं, ओका बार बार बिजी जा रहा है, बिजी जा रहा है, इसका मतलब केहू और से इंगेज्ड है। इंगेज्ड समझ रहे हैं, ये देखिए इंगेज्ड मतलब केहू और से फांसी है, समझ रहे हैं केहू और के बानी, अरे ना कहते हैं ये हमारी एक्स गर्लफ्रेंड है, ये कह सकते हैं आप इसे कि केहू और के बानी फिलहाल, तो बानी चश्मा लगौले दूरबीन जैसन, समझ रहे हैं, तो नगीनियों दिख ही रही होगी दूर तक, समझ रहे हैं ना। तो वोकैब को पढ़ने का कुछ तरीका ऐसा है, कुछ इडियम, जैसा कि आप जानते हैं ना, खान सर के अंदाज में जिस तरीके से मैं अपनी हर एक वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, उससे बहुत से लोगों को बहुत जलन है। अभी मेरे साथ जो हादसा हुआ है मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, लेकिन मैंने कहा था मैं रुकूंगा नहीं, ठीक है। आपने ग्रामर पढ़ा कि वो उस अंदाज में, आज आप देखेंगे ना वोकैब को कैसे पढ़ दें, आगे मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा। देखो मेरे सब स्टूडेंट भग जाएं भाई, ऑफलाइन के भी भग जाएं, मुझे कहीं एंट्री ना मेरे किसी स्कूल में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी, समझो। लेकिन मेरा पढ़ाने का जो अंदाज है ना बिल्कुल वही रहेगा, क्योंकि मुझे पता है एजुकेशन इस तरीके से ईजी हो सकता है, बच्चे को आसानी से समझ में आ सकता है, वो कभी भूल नहीं सकता, उसको समझदारी हो सकती है, हाँ यार यार ये चीज़ ऐसी होती है, वो रिलेट कर पाएगा एक दूसरे से। चलिए ठीक है, तो जैसे कि ग्रामर आप जो भी कुछ पढ़े हैं उसके बाद ना वोकैब का पोर्शन है, जिसमें आपको सिनोनिम्स होगा, एंटोनिम्स होगा, होमोफोन्स होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब आगे ट्रांसलेशन वगैरह जो भी आएगा वो अलग पार्ट है, ठीक है। तो जरा समझिए, आपको कोई बात ना खान सर के अंदाज में, मतलब लॉजिकली ईजिली आसानी से हंसी मजाक करते हुए कैसे याद रह जाएगी ये समझना, ठीक है। और देखो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा जी, तो मैं हर एक बात बिल्कुल ना हंसी हंसी में खेल के सिखा दूंगा। जैसे मान लीजिए आपको आपसे पूछा जाए कि ये जो बिजी है, बिजी, इस बिजी का सिनोनिम्स क्या होगा, मतलब इसका एक दूसरा समानार्थी शब्द क्या होगा, तो आप क्या कह सकते हैं, बिजी, मान के चलिए कौनों के यहाँ फ़ोन मिला रहे हैं, ठीक है, कौन लड़की है, आप फ़ोन मिला रहे हैं, ओका बार बार बिजी जा रहा है, बिजी जा रहा है, इसका मतलब केहू और से इंगेज्ड है। इंगेज्ड समझ रहे हैं, ये देखिए इंगेज्ड मतलब केहू और से फांसी है, समझ रहे हैं इंगेज्ड मतलब ये हो गया ना, वो मतलब कहीं लगी हुई है, ठीक है, बात चल रही है उसकी, मतलब वो किसी के साथ व्यस्त है। तो बिजी का एक जो सिनोनिम हो सकता है वो इंगेज्ड है। अच्छा आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वह लड़की हमेशा फ़ोन मिलाएंगे बिजी रहेगी जिसका इंगेजमेंट हो गया, मतलब जो को सगाई हो गई है, वो पे आप फ़ोन मिलाएंगे तो बताएगा कि ओ इस रूट की सभी लाइनें अभी व्यस्त हैं, मतलब वो बिजी है। तो बिजी का जो सिनोनिम्स बनता है वो इंगेज्ड है। बालक बताओ इतने आसानी से याद नहीं हो सकता तुम्हें, जब कोनो से फंसा रही तो वो के साथ बिजी रहेगा ना जी, कि तोहरा लाइन क्लियर कर लेगा नहीं अभी, ठीक है। अच्छा इसका एक मीनिंग और हो सकता है बिजी का, एम्प्लॉयड, मतलब जो रोजगार रहा है, भैया जो बेरोजगार है निठल्ला वो घरे बैठे घूमे, पर जो जिसको काम लग गया है उसको हम एम्प्लॉयड बोलेंगे, मतलब जिसका काम लग गया है तो एम्प्लॉयड हो गया, रोजगार मिल गया उसे। अब जब रोजगार मिल गया तो इसका मतलब वो बिजी हो गया, तो बिजी का मीनिंग एक एम्प्लॉयड भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा इंगेज्ड वाला मुझे लगता है ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये ऐसे होते हैं सिनोनिम्स, ऐसे वोकैब हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स में। दूसरी बात समझिए, अच्छा अगर आपसे पूछा गया कि एंटोनिम्स वगैरह बताइए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, ठीक है। अब मान के चलते हैं कोई एग्जांपल और रखते हैं, लेते हैं एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, अच्छा इसी से मिलता जुलता एक और इम्पोर्ट, आप तो समझ में आ गया होगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं आयात और निर्यात, ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा बोल दूं इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो निर्यात आयात आप कहेंगे, मतलब कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं, कभी आपको कन्फ्यूजन होता है, हालांकि एक दूसरे के ये एंटोनिम्स और सिनोनिम्स है। अगर इसका मतलब आयात होता है तो इसका मतलब निर्यात होता है, अगर इसका मतलब निर्यात होता है तो इसका मतलब आयात होता है। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है किसी किसी वर्ड को लेकर के, जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उन्हें गड़बड़ी हो जाती है, कौन सा आयात कौन सा निर्यात, ये भी कन्फ्यूजन हो जाता है। मैं तुम्हें समझा दूंगा इसमें कौन सा आयात कौन सा निर्यात है, वही बिल्कुल देसी तरीके अंदाज में। देखो मान लीजिए आपने सुना होगा ना एक्स, एक्स सुने हैं कभी, अरे ना कहते हैं ये हमारी एक्स गर्लफ्रेंड है, ये हमारा एक्स बॉयफ्रेंड है। एक्स का मतलब होता है पूर्व, मतलब पहले वाला, भूतपूर्व आप कह सकते हैं। ना कहते किसी को देखा, मान लीजिए कौन लड़की को देखा, कौन लड़का, ये बोला ये हमारा एक्स गर्लफ्रेंड है, मतलब हमारे पहले की गर्लफ्रेंड, मतलब पहले का रहे, चाहे पहले की रहे दूसर की, मतलब पहले का रहे अब नहीं। वो कहेगा ये पहले का है, मतलब अब किसी और का है इस टाइम, समझ रहे हैं ना। कहने का मतलब है ये जो लड़की है ना अब ये किसी और की है, एक्स है, अब मेरी नहीं है, पहले वाली, ठीक है, जरा समझना। उसी तरह से एक्सपोर्ट उसे बोलते हैं, मतलब कि जो चीजें होती हैं वो अपने देश से किसी दूसरे देश में भेजी जाती हैं, उसे एक्सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, निर्यात, ठीक है। आयात होता तो आती ना हमारे देश में, अरे भैया अगर एक्स ना होती तो हमारे पास आती ना, अब वो एक्स हो गई है तो हमसे बोलेगी नहीं, बात ही नहीं करेगी, हमारे पास नहीं आएगी, ठीक है, मतलब वो किसी और के पास जाएगी। बात समझ रहे हैं। तो जो एक्स है ना वो हमारी नहीं है, वो किसी और की है फिलहाल, समझ रहे हैं। भोजपुरिया में अगर इसका ये बनेगा केहू और की बानी फिलहाल, अब आगे अगला लाइन है तो आप समझ रहे हैं, हम कुल हम ही गा देगा, ठीक है। तो एक्सपोर्ट मतलब एक्स जो हमारी चीज़ पहले थी अब वो किसी और के यहाँ जा रही है, एक्सपोर्ट हो गया। और इसी का ठीक उल्टा इम्पोर्ट। एक बात बताओ, जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास चल के आएगा, वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हैं। इंपॉर्टेंट मतलब जो आ रहा है, मतलब जो किसी देश से कोई चीज़ें आ रही हैं, आप ऐसे कह सकते हैं कि आर्टिकल्स सेंट, जो चीज़ें भेजी जाती हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर,
फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, मतलब एक देश से दूसरे देश में जो भेजी जाती हैं उसे निर्यात बोलते हैं, और जो दूसरे देश से चीज़ें अपने देश में आती हैं उसे हम इंपोर्ट बोलते हैं। मतलब जो आ रही है हमारे पास वो इम्पोर्टेंट है, जो छोड़ के हमको चली गई है, जो हमारी एक्स हो चुकी है, वो एक्सपोर्ट है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये दूसरे एक दूसरे के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो सकते हैं। अब बताओ, जिंदगी भर तुम्हें भूलेगा भैया कि एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात होता है? बताओ, भूलेगा जी? कभी जीवन में कभी नहीं भूलेगा। एक्स मतलब जो हमारी पहले थी अब नहीं है, वो किसी और देश में जा रही है, मतलब किसी और के पास जा रही है। ठीक है, अच्छा, और भी चीज़ें हो सकती हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, जैसे मान लीजिए कुछ और कह दिया जाए। मैं क्लास में जनरली सब बातें बताया हूँ तो मुझे याद रहता है। मान लीजिए ऑप्टिमिस्ट कह दीजिए, देखिए ऑप्टिमिस्ट, ठीक है, ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी भी आप कह सकते हैं। समझिए जरा, अगर इधर मान लीजिए आपसे पूछा गया कि ऐसा व्यक्ति जो है डार्क साइड से देखता है तो आप ऑप्टिमिस्ट लिखेंगे, ऐसा व्यक्ति जो है ब्राइट साइड से देखता है तो आप ऑप्टिमिस्ट लिखेंगे या पेसिमिस्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मतलब आपको एक सेंटेंस बोला जाएगा, इधर उसके बदले में आपको एक शब्द लिखना रहेगा, इसी को बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो देखो बालक, पहले इसका मीनिंग समझ लो, फिर बाद में आप ना पुट कर ले जाओगे। ऐसा कोई व्यक्ति जो ब्राइट साइड से देखता है, मतलब उसको रास्ता दिख रहा है दूर तक। अरे कोनो टॉर्च जलाएगा ब्राइट साइड से तो दूर तक दिखाई देगा, तो दूरदर्शी को हम ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। अच्छा, और डार्क साइड से देखेगा कौन? अंधार रहेगा तो कहाँ दिखेगा? जीवन में अंधरिया छा जाएगा तो कुछ दिखाई देगा? कुछ नहीं दिखाई देगा, तो वो पेसिमिस्ट होता है। यह भी आपको समझना। ऑप्टिमिस्ट, यहाँ देखिए ऑप्टिकल, ऑप्टिकल मतलब प्रकाशिकी होता है, आप इसको चश्मा भी कह सकते हैं, दुकानों पे लिखा रहता है फलाना ऑप्टिकल से, ये दुनिया भर की चीज़ें। ठीक है, ऑप्टिकल मतलब चश्मा मान लेते हैं। तो एक बात बताओ, जौन व्यक्ति अगर चश्मा लगाया है तो इसका मतलब कि दूरी तक दिखाई देगा, उसको साफ बातें दिखाई देगी, ब्राइट दिखाई देगा उसको। ऐसे समझो यार, देसिया में एकदम। अगर हम कहें ऑप्टिकल मतलब चश्मा हो गया तो ऐसे होगा ना, तो बानी चश्मा लगा बोले दूरबीन जैसा, समझ रहे हैं? तो जब दूरबीन जैसा लगाया हूँ तो दूरे का दिखेगा कि नहीं? इसका मतलब है जब दूर तक दिख रहा है हम तो हम चलूंगा, आशा है अभी जिंदगी में, समझ रहे हैं? तो आशावादी उसको बोलते हैं। जो व्यक्ति डार्क साइड से नहीं देखता बल्कि ब्राइट साइड से देखता है, मतलब जिसको चमक दिखाई दे रही है, जिसको दूर तक दिखाई दे रहा है, वो हमारा ऑप्टिमिस्ट होता है। जिसको दूर तक दिखाई दे रहा है, मतलब जो ब्राइट साइड से देखेगा वो ऑप्टिमिस्ट होगा, और जो डार्क साइड से देखेगा उसे हम पेसिमिस्ट कहेंगे। तो शायद आपको समझ में आ गया। अगर जब कोनो ऑप्टिकल लगाया मतलब चश्मा लगाया है, अगर दूरबीन जैसा दूर तक दिख रहा है तो नगीनियों दिख ही रही होगी दूर तक, समझ रहे हैं ना? तो वोकैब को पढ़ने का कुछ तरीका ऐसे, कुछ इडियम और फ्रेजेस भी ले सकते हैं आप। ठीक है, बाकी आप समझ गए ना, इतना इशारा मैं आपको दे दिया हूं कि इस तरीके से चलेगा जी, और मैं इसमें कोई बदलाव लाने वाला नहीं हूं। ये सब चीज़ें चलेंगी भाई, बिल्कुल ऐसे ही चलेंगी। अगर आपको कुछ लेना है मेरे से, आपको लगता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके, मेहनत करके, कुछ कंटेंट क्रिएट करके आपके सामने लेके आता हूँ, तो आप इसको अप्रिशिएट करिए, लोगों को शेयर करिए। मेरे भाई इस कंटेंट की बहुत वैल्यू है। जहाँ तक अभी तक मैं पढ़ाने गया हूँ ना, क्लैपिंग होता है, मानिए इस बात को। लोगों को लगता है कि यार ये एंटरटेन करते हुए कैसे इजीली हम चीज़ों को सीख जाते हैं, और बड़ी भीड़ लगी है जहाँ भी हमने अपने ऑफलाइन क्लासेस चलाते हैं। बहुत चीज़ें हैं यार मेरे दोस्त शेयर करने से आपके लिए, बस उस ऊंचाई तक मुझे अभी पहुँचने दो, फिर मिलेंगे कभी आपसे ज़रूर। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में किसी एक टॉपिक के साथ पर्टिकुलर, जहाँ पे फिर हम ऐसे हंसी मजाक करते हुए पढ़ेंगे। दीजिए अपने दोस्त राहुल यादव को इजाज़त, मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू, बाय।